नेक्स्ट सम नंबर इज 39। देखिए क्या गिवन है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, सी हो गया रिटायर, रेशो गिवन है 5:3:2। अब आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो रेशो नहीं होगा, आपके पास गिवन होगा कि जो रेशो है वो पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग है, और ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख और सी की कैपिटल है 2 लाख। तो मतलब रेशो मैंने निकाला 5:3:2। क्या निकाला? 5:3:2। ओके, तो हमारे पास 5:3:2 हमने निकाला कैपिटल से, और हमारे पास गिवन है फिक्स्ड कैपिटल। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर क्वेश्चन में गिवन है पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो हम कैपिटल अकाउंट के साथ बनाएंगे करंट अकाउंट। इस सम में रीवैल्यूएशन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। ओके, सबसे पहले देखिए, कहता है जो गुडविल है वो क्या है? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, यानी एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज है। मेरे पास प्रॉफिट दे रखे हैं 4 लाख और 3 लाख, ये तो 2 सालों के प्रॉफिट हैं, जबकि इसने बोला 3 सालों के प्रॉफिट लेने हैं। तो मैं क्वेश्चन में चेक करूंगी मेरे पास कुछ और गिवन है। तो मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में कि मेरे पास प्रॉफिट गिवन है 2015 का और 2016 का, और यहाँ पे मेरे पास लॉस गिवन है 2017 का। तो हो गए 3 साल, 1 2 3 साल। तो तीनों सालों का जब मैंने प्रॉफिट, 2 सालों का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, प्लस किया, एवरेज निकाला तो एवरेज आया 1,53,000। तो बेटा मैंने जब गुडविल निकाली तो वैल्यू आई 3,06,000। गुडविल कितनी आई? 3,06,000। ये गुडविल पूरे बिजनेस की है, जबकि हमें किसकी चाहिए? सी के शेयर की चाहिए। तो 3,06,000 पूरे बिजनेस की गुडविल है। सी का शेयर 2/10 है, तो बेटा सी की गुडविल बन गई 61,200। कितने बन गई? 61,200। इसकी हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो आपको पता है इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, करंट अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। जब दोनों अकाउंट बनते हैं तब सारी चीज़ें करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स होती है। ओके, आपको पता है कैपिटल जो है, गुडविल जो है वो कितनी आई? 61,200। किसकी आई? सी की। सी की गुडविल ए और बी ने ली, किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। अब इस सम में कुछ नहीं कह रखा, तो ये गया, तो न्यू रेशो भी यही होगा और गेनिंग रेशो भी यही होगा, यानी 5:3 में हमने गुडविल को बांट दिया। तो एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं, टू सीज करंट अकाउंट। इज दिस क्लियर? ये गुडविल हमने कहाँ से निकाली? हमारे पास टोटल गुडविल आ गई थी बिजनेस की, हमने उसे क्या निकाला? सी का शेयर निकाला। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट कहता है प्रोविजन 5% है, किस पे? डेटर्स पे। अब देखो प्रोविजन 15,000 के डेटर्स हैं, 15,000 का 5% कितना होता है? 750। 15,000 का 5% कितना होता है? 750। हमारे पास क्वेश्चन में 1500 का प्रोविजन गिवन है। देखो 1500 का प्रोविजन गिवन है, जबकि बनता कितना है? 750। प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, इट मीन्स लाइबिलिटी कम हो गई, और लाइबिलिटी कम होना क्या होती है? इनकम। इज दिस क्लियर? 1500 का प्रोविजन गिवन है, जबकि प्रोविजन बनता है 750 का। तो बेटा 750 से लाइबिलिटी क्या होगी? कम होगी। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 90,000 एप्रिशिएट बढ़ गई, तो 90,000 बढ़ गई वैल्यू, बाई दे रखा है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 टू का मतलब तक हो गई, तो बेटा क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की गिवन है, 1,80 हो गई, यानी 20,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस को लिखते हैं डेबिट साइड। बाकी तो कैपिटल अकाउंट का है, लोन का कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अब करते हैं इसका टोटल। हमारे पास आया 90,750, क्योंकि 2 ही आइटम है, यहाँ पे एक ही आइटम है 20,000, तो प्रॉफिट हुआ 70,750। इसे बांटेंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि रीवैल्यूएशन में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड रेशो में बढ़ता है। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। तो हमने बांट दिए। 70,750 जो प्रॉफिट है उसे 5/10, 3/10, 2/10 में बांटेंगे, तो हमारे पास ये आएगा
35,375, 21,225 और 14,150। ओके, अब बारी आती है कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने की। सबसे पहले करंट अकाउंट बनेगा, लेकिन करंट अकाउंट से पहले हमें देखना होगा बैलेंस शीट में बांटने वाली चीज़ें क्या क्या हैं। देखिए, ये रही बैलेंस शीट क्वेश्चन की। बैलेंस शीट में रिजर्व गिवन है, तो सबसे पहले मैं इस रिजर्व को बांटूंगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, टू एस करंट, टू बीस करंट, टू सीज करंट। कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो है 5:3:2। उसके बाद बैलेंस शीट में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी बांटेंगे। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि डेबिट बैलेंस गिवन है, लॉस गिवन है। एस करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। कौन से रेशो में? 5:3:2 में। किसमें? 5:3:2 में। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सबसे पहले देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है? नहीं गिवन। क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं गिवन, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। आप देखिए, ए के अकाउंट में रिजर्व का कितना गया? 37,500, ऊपर ही मैंने जर्नल एंट्री की है। बी का 22,500, सी का 15,000। ओके, फिर हम बांटेंगे रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट यहाँ बांटेंगे। कितना प्रॉफिट हुआ है ये मैंने यहाँ पे राइट किया था। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है 35,375, 21,225 और 14,150। यानी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट गया करंट अकाउंट में, ए के करंट अकाउंट में, बी के करंट अकाउंट में, सी के करंट अकाउंट में। उसके बाद हम करेंगे ये जर्नल एंट्री। आप देखिए, सी क्रेडिट हो रहा है किससे? ए और बी से। तो मैं लिखूंगी बाय एस करंट अकाउंट, बाय बीस करंट अकाउंट। एक के 38,250 और बी के कितने हैं? 22,950, जो सी को गए हैं। तो सी के अकाउंट में इतना पैसा आया ए से और बी से। ओके, ए और बी क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्योंकि सी का शेयर लिया है तो सी को पैसे दिए होंगे इन्होंने गुडविल के। 38,250, 22,950। ओके, और ये क्या है? 2 सीज, तो मैंने लिख दिया 2 सीज करंट अकाउंट। देखिए, अभी तक आपने कैपिटल अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं देखा था, लेकिन कैपिटल अकाउंट में हम डेट का कॉलम बना सकते हैं। और तो ये सब कुछ हम कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2017 को। तो 31 मार्च 2017 आप राइट कर सकते हैं, 31 मार्च 2017, क्योंकि पार्टनर रिटायर हुआ, बाद में ही बनाते हैं, 31 मार्च को बनाते हैं अकाउंट। करते हैं टोटल। हमारे पास टोटल जब हम करेंगे तो देखते हैं पहले कितना आता है। उससे पहले हमारे पास क्या गिवन है? प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। किसका? ये जर्नल एंट्री गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस की, इसको भी तो बांटा था। तो ए के करंट अकाउंट में जाएंगे, आप देख सकते हैं 1,20,500। बी के करंट अकाउंट में जाएंगे 72,300। सी के करंट अकाउंट में जाएंगे 48,200। तो ये क्या है? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम सारी एंट्रीज कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। देखिए, पहली बार आपने देखा होगा क्रेडिट साइड का टोटल कम है और डेबिट साइड का टोटल क्या है? ज़्यादा। तो टोटल कीजिए, 38,250 और 1,20,500। यानी ए के करंट अकाउंट से कितना पैसा गया? 1,58,750। इसके अकाउंट में आया कितना? इसके अकाउंट में आया 37,500 और 35,375। जब हम इसको टोटल करते हैं तो हम देखते हैं इसके अकाउंट में पैसे आए 72,875। कितने आए? 72,875। ये आया, टोटल आया इसका। इस टोटल को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है टोटल इसका। फिर हम क्या लिखेंगे? वैसे बनता है टू बैलेंस क्लोज डाउन, लेकिन यहाँ पे बनेगा अब बाय बैलेंस क्लोज डाउन। देखिए, अकाउंट से गए कितने? 1,58,750। आए कितने? 72,875। इट मीन्स हमारे पास बैलेंस कितना है जो हम फॉरवर्ड करेंगे, इसमें से ये बैलेंस टोटल माइनस करेंगे तो हमारे पास है 85,875।
टोटल कर देते हैं क्योंकि डबल लाइन का यूज़ करना है अकाउंट को क्लोज करने के लिए। अब बारी आती है बी की। तो बी के अकाउंट में टोटल कितना गया आप देख सकते हैं। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 95,250। 95,250। इसका टोटल करते हैं कितना आता है 5 2 7 3 4 43,725। कितना आता है 43,725। अब देखो इतना गया इतना आया तो बैलेंस कितना बचा 95,000 में से जब हम 43,725 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा 51,525। अब ये अकाउंट भी हम क्या कर देंगे बंद कर देंगे डबल लाइन से। अब आती है बात सी की जो रिटायर हो रहा है। तो इसका जब हमने टोटल किया तो इसका टोटल आया क्योंकि इसका टोटल है ज़्यादा तो इसका टोटल हमारे पास आया ये रहा टोटल इसका कितना आया टोटल 90,350। यानी सी के अकाउंट में 90,350 आए और गए कितने 48,200। तो बेटा इसका जो बैलेंस है वो क्लोज डाउन नहीं लिखेंगे इसका बैलेंस डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। कितना बैलेंस बनेगा इसका 90,350 आए और 48,200 गए तो इसके अकाउंट में बने 42,150। कितने बने 42,150। तो ये हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्यों लिखेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाना है तो ये बैलेंस इसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। वही सेम डेट 31 मार्च 2017 चल रहा है। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल गिवन है ए की कैपिटल गिवन है 5 लाख, बी की कैपिटल गिवन है 3 लाख, सी की कैपिटल गिवन है 2 लाख। हमने लिख दिया 5 लाख 3 लाख और 2 लाख। ओके सी के अकाउंट में कितना पैसा और आएगा 42,150। किसका करंट अकाउंट का क्योंकि करंट अकाउंट के पैसे हमने देने हैं। उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे आए थे 90,350 उसके अकाउंट से गए कितने 48,200। यानी उसको कैपिटल के साथ 2 लाख के साथ हमें ये भी देना पड़ेगा 42,150। किस चीज़ का है सी के करंट अकाउंट का है। तो हमने लिख दिया बाय सीज करंट अकाउंट। अब करते हैं टोटल 5 लाख 3 लाख यहाँ बना 2,42,150। क्या बना 2,42,150। अब यहाँ पे आएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन। क्या आएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन। ए का तो बेटा क्लोज डाउन भी 5 लाख आएगा क्योंकि कैपिटल है फिक्स्ड। बी का भी 3 लाख आएगा क्योंकि कैपिटल है फिक्स्ड। बट बात आती है सी की जो जा रहा है। ओके यहाँ लिखना है टू बैलेंस क्लोज डाउन। ए का 5 लाख बी का 3 लाख टू बैलेंस क्लोज डाउन। ये है डेट की जगह। अब देखिए 2,42,150 इसका बैलेंस बनता है लेकिन इसने क्या बोला है ए लोन देगा। किसका देगा ए एग्री टू रीपे हिज लोन। ए ने सोचा कि मैं अपना लोन रीपे कर दूं। ओके और जो लोन ए देगा वो कौन यूटिलाइज करेगा किसको यूटिलाइज किया जाएगा सी को देने में। पहले चेक करो ए का लोन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन में ए का लोन है 35,500 यानी ए ने बिजनेस से लोन लिया था। अब ए ने सोचा क्योंकि लाइन गिवन है ए ने सोचा लोन दे दे तो बेटा ए ने सोचा 35,500 रुपये दे दे और जो वो 35,500 लोन के देगा वो सी को पे किए जाएंगे। किसको पे किए जाएंगे सी को। दे रखा है जो लोन ए देगा उसको सी को पे करना है। ओके तो बेटा इतना मतलब देना कितना है सी को 2,42,150 देना है लेकिन पहले उसको पे करो। क्या पे करना है पैसा बैंक से क्योंकि 35,500 हमें ए वापस दे रहा है लोन के तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 35,500। यहाँ पे गिवन है ए ने अपना लोन वापस कर दिया। ए का लोन 35,500 क्वेश्चन में गिवन है तो 35,500 दे दिए हमने। किसको दे दिए सी को। टोटल देने थे 2,42,150 35,500 दे दिए बाकी उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो। दे रखा है बाकी किस में ट्रांसफ़र कर दो जो बाकी बैलेंस बचा है वो ट्रांसफ़र कर दो उसके लोन में। तो टू सीज लोन अकाउंट। क्या लिखा जाएगा टू सीज लोन अकाउंट। यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट 35,500। यहाँ लिखा जाएगा टू सीज लोन अकाउंट। चेक कीजिए 2,42,150 में से 35,500 दे दिए तो बाकी के जो 2,06,650 बचे वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। किस में ट्रांसफ़र कर दिए लोन अकाउंट।
ठीक है, तो हमने उसके लोन अकाउंट में क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। डबल लाइन का यूज़ करेंगे अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। ये हो गया। अब लास्ट है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी सबसे आसान होती है क्योंकि कॉपी पेस्ट करना होता है लास्ट बैलेंस शीट से, और इसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। चेक करते हैं क्या गिवन है इस बैलेंस शीट में। हमारे पास बैंक का बैलेंस गिवन है 21,000। ओके, लिख दिया बैंक 21,000 क्योंकि कोई चेंज नहीं है। फिर हमारे पास स्टॉक गिवन है, स्टॉक गिवन है 9,000, कोई चेंज नहीं है, लिख दिया। फिर हमारे पास गिवन है डेटर्स 15,000 के। तो बेटा प्रोविज़न कम हो गया था, 1500 का प्रोविज़न था, 750 का रह गया। तो हमारे पास 15,000 में से 750 गए तो कितना डेटर्स बच गए, 14,250। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की थी लेकिन 20,000 से कम हो गई थी तो 1,80,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की बारी आई। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख की थी और इसने बोला था 90,000 बढ़ गई तो 6,90,000 की हो गई। ओके, अब स्टूडेंट्स बस यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि यहीं तक सम हो गया, बट नहीं, आपने ये जो करंट अकाउंट है ये बैलेंस एसेट में राइट करना है। यानी ए और बी आपको अमाउंट देंगे जो उनका बैलेंस बचा है, क्योंकि उनके आय आय कम थे और गए क्या थे, ज़्यादा, तो उनका अमाउंट बचा है। तो वो एक तरह के कह सकते हैं डेटर्स हैं, देनदार हैं, उन्होंने बिजनेस को पैसा देना है। ठीक है, तो वो बन गया इनका करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं एसेट में। तो मैंने लिखा ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट। आप खुद देख सकते हैं ए का खर्चा ज़्यादा हुआ था, बी का खर्चा भी ज़्यादा हुआ था, मतलब लॉस साइड ज़्यादा थी और इनकम साइड क्या थी, कम। तो बेटा एक बार इनका जो बैलेंस है वो कहाँ लिखा जाएगा, करंट अकाउंट में लिखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने बिजनेस को इतना पैसा देना है, ए ने इतना देना है, बी ने इतना देना है, क्योंकि इनका लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट्स कम है। तो टोटल आ गया 10,51,650। अब आती है लाइबिलिटी साइड की बात। तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन ही यही था, फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी तो गया। ए की कैपिटल फिक्स है 5 लाख, ये देखो 5 लाख। बी की कैपिटल भी फिक्स है 3 लाख, तो ये 3 लाख, तो फिक्स कैपिटल थी, लिख दी। उसके बाद सीज लोन, सी का लोन लिखो, कितना रहता है, 2,06,650 बिजनेस ने सी को देना है, तो मैंने लिख दिया सीज लोन 2,06,650। उसके बाद क्रेडिटर्स सेम लिखेंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 23,000 के। आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम लिखेंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, और हमारे पास क्वेश्चन में बी का लोन दे रखा है, यानी अभी बी को भी पैसे देने हैं, कितने, 15,000, तो वो भी लिखा जाएगा। लाइबिलिटी में गिवन है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, बीज लोन, टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,51,650। ये था सबसे लेंथी सम इस चैप्टर का, जिस सम में रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाना था, जिसमें कुछ जर्नल एंट्रीज भी थी। ठीक है, तो इस तरह से इस सम को करना है। आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होगी इसके करंट अकाउंट बनाने में। जब करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट बनाने होते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में आपने देखा ए और बी का लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट्स क्या है, कम, तो यहाँ पे बाय बैलेंस क्लोज डाउन बचा, अदरवाइज टू बैलेंस क्लोज डाउन होता है। तो हमने उसको करंट अकाउंट को एसेट्स में राइट कर दिया, एक करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट। ये जो बैलेंस ए का और बी का बचा वो हमने एसेट में राइट कर दिया।